हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। अब ये देखिए, इवनिंग में मैंने अपनी 1 कप चाय और उसके साथ में 1 ब्रेड सेक कर ले ली है। और रात के डिनर में मैंने बनाया ये पनीर की सब्जी और मेथी आलू की सब्जी, रोटी चावल। तो मैं डिनर तो स्किप नहीं करती हूँ, ना ही ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ। मेरा स्किप होता है तो ओनली लंच। तो मैंने थाली लगाई थी जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी। और इधर मैंने मॉर्निंग में ले लिया है आज गुनगुना पानी। आज मैं खाली गुनगुना पानी पीऊँगी। तो क्या गलतियां हैं जो हम लोग रोज के रोज करते ही रहते हैं। तो जो मेन गलतियां ये हैं, हमारी सालों साल यही चलती रहती हैं, हमारी आदत बन जाती हैं। और जैसे कि मुझे मॉर्निंग में 6, साढ़े 6, 7 बजे कभी उठना होता है। तो जल्दी उठने की वजह से मैं हस्बैंड जी के लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो मेरा मन भी कर जाता कि मैं भी चाय पी लूँ। तो कभी खाली चाय पी ली खाली पेट, तो कभी रस फैन खा लिया कुछ। तो मतलब ये फालतू का हो जाता है, ब्रेकफास्ट से पहले ही कुछ ना कुछ खाना पीना हो जाता है, जो कि मतलब मेरी आदत काफ़ी टाइम से हो गई थी। और अब जब चाय की आदत तो हम छोड़ नहीं सकते, तो उसकी जगह मैंने चॉइस किया कि मैं ये ड्रिंक बनाऊंगी जीरे वाली और इसको ही पिया करूंगी। तो मुझे चाय की हुड़क भी नहीं लगेगी। तो मैं डेली ही चाय की जगह पर यह ड्रिंक ले लेती हूँ। और ये जो सबसे खराब आदत हो जाती है हमारी, रस फैन बिस्किट खाने की, मतलब एक्स्ट्रा नाश्ते के अलावा या इवनिंग ब्रेकफास्ट के अलावा भी, मतलब चाय फैन साथ में खाने की, नमकीन, ये सारी चीज़ें काफ़ी नुकसान करती हैं। तो अब मैं मॉर्निंग के समय चाय बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। उसके अलावा मैं सीधे ब्रेकफास्ट में ही चाय लेती हूँ 1 कप। तो चाय को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है इसमें, क्योंकि होता क्या ना, चाय में भी दूध भी होता है और दूध में भी फैट होता है। और साथ के साथ क्या होता है कि चाय में चीनी भी डालोगे आप, तो अगर आप मान लो चीनी नहीं डालते हो, चलो इसकी जगह अगर गुड़ भी डाल देते हैं, लेकिन तब भी चाय में दूध भी होता है, चाय पत्ती भी होती है। तो जिससे शरीर में, जो हमारे शरीर में पहले से कमियां रहती हैं, तो उसके साथ साथ और भी हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में ये वाली ड्रिंक शुरू कर दी, जिससे मुझे चाय की भी हुड़क नहीं लगती है और मेरा पेट भी भर जाता है आराम से। तो नाश्ते के समय फिर मैं आराम से 10-11 बजे के करीब नाश्ता करती हूँ। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहता है कि टाइम शेड्यूल, जो कि अगर आप सुबह नाश्ता करने का समय मान लो 10 से 11 के बीच में, 11 साढ़े 11 तक होता है, 10-11 बजे तक। तो आप अगर कर रहे हैं नाश्ता 12 बजे 1 बजे, और उसके बाद आप फिर लंच करते हैं कि 4 बजे करेंगे, साढ़े 4 बजे करेंगे, तो ये सारा शेड्यूल दिन का बिगड़ जाता है। और उसके बाद खाना तो बहुत ही बड़ी बात है कि मोस्टली लोग रात को 10 बजे, साढ़े 10 बजे खाना खाते हैं। तो जितनी भी कोशिश हो सकती है आपको जल्दी से जल्दी ही आपको रात का डिनर कर लेना है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप जितना लेट करते जाते हैं ना, तो आपके पेट को भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी प्रोसेस करता रहता है। अगर आप रात को लेट खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है ना, पूरा शरीर सो रहा होता है, रिलैक्स होता है, लेकिन पेट की जो मशीनें होती हैं ना, वो वर्क करती ही रहती हैं कंटिन्यू, क्योंकि उनको भी आराम चाहिए होता। और फिर आप सुबह दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं कुछ ना कुछ खाना पीना। तो इस तरीके से जब तक अगर हम पेट को रिलैक्स नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी फैट लॉस या कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि होता क्या है, सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। और डाइजेशन अच्छा करने के लिए अगर मॉर्निंग में आप, जब तक आपका पेट क्लीन नहीं रहेगा, डाइजेशन अच्छा करने के लिए कोई ड्रिंक नहीं लेंगे मॉर्निंग में, तो तब तक आपकी हेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चलिए, आप अगर ड्रिंक भी ले लेते हैं, लेकिन आपके शरीर को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी होती है, जैसे कि योगा या एक्सरसाइज वगैरह। या आप अगर योगा या एक्सरसाइज करने में भी आप मतलब कंफर्टेबल नहीं हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप
वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए सुबह के समय थोड़ा सा, तो आप मतलब आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा। जब पहले दिन मैंने ये जीरे वाला पानी पिया था तो मुझे बहुत ही हल्का महसूस हुआ था, कुछ अलग सा ऐसा लग रहा था मेरे पेट पे कुछ भी नहीं है बिल्कुल, मतलब मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। तो इस कारण से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करती हूँ। और जैसे कि आप मॉर्निंग में देख रहे हैं, मैं अब अपने लिए बना रही हूँ खाली चाय, और मैं चाय लूँगी वो भी मॉर्निंग में नहीं, 10-11 बजे मेरा फास्ट था तो मैंने अब इधर ले ली है, खाली चाय पी है। और उसके बाद में दोपहर के समय मैंने एक सेब, और एक सेब के साथ में मैंने एक केला लिया। एक सेब पूरा भी नहीं लिया था मैंने, और एक सेब का आधा पीस मैंने सेब का और आधा केले का लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने खाली चाय पी थी। तो अगर आप हफ्ते में एक दिन अपने पेट को रेस्ट भी देते हैं तो क्या ही बुराई है। मान लो अगर हम काम करते हैं तो हम भी रेस्ट चाहते हैं ना, उसी तरीके से हमारा शरीर भी चाहता है कि आप मुझे थोड़ा सा रेस्ट दो, आप मुझे वर्क करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी छोड़ दो, ताकि मैं आराम से अच्छे से वर्क कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने केले को और सेब को काट लिया। चाहती तो मैं सेब को और केले को सीधा साबुत ही खा सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्यों होता क्या ना, जैसे कि हम लोग भी सज धज के तैयार होके जब कहीं शादी पार्टी में जाते तब ही अच्छे लगते। घर पे हम जैसे भी रहें, लेकिन उसी तरीके से अगर आप खाने को भी अच्छे से प्रेजेंट करके खाते हो तो स्वाद भी अच्छा आता है और आपका पेट भी भर जाता है। और अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही काट के खा लूँगी तो मुझे लगेगा मैंने कुछ खाया ही नहीं। अब मैंने इस तरीके से प्लेट में रख के काट के रखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है यार मैंने मतलब कितना सारा खा लिया, जबकि इसमें आधा सेब और एक केला है, और जिससे मेरी मतलब पूरे दिन की पूर्ति हो गई है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है कि और आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ आदतें, कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है उसके लिए मैंने आपको बताया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सी हैबिट को फॉलो करना चाहते हैं मेरे साथ में। थैंक यू सो मच।